नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने संभाग चयन समितियों की घोषणा कर दी। बीजेपी के संभाग समिति में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम शामिल नहीं किया गया। लिस्ट जारी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का दर्द छलका है। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि सच कहना अगर बगावत तो हम बगावती ही सही। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं एआईएमआईएम ने भी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं अब एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है। मध्य प्रदेश के 7 निकायों में ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज मध्य प्रदेश आपके सामने ये बताया है कि जिन मुकामात पर बल्दिया के इंतखाबात या ग्राम पंचायत के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में आपको बताया कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और रतलाम और खंडवा, सेंधवा में तो 6 महीने के बाद बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़मीनी सतह पर मजबूत करिए। ओवैसी ने निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनके ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख सियासी दल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी ने जहां एआईएमआईएम पर कटाक्ष किया, तो वहीं कांग्रेस ने चुनावी मैदान में ओवैसी का स्वागत किया है। देखिए, देश और प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो कई नेता चुनावी पर्यटन पर निकल पड़ते हैं। उनमें से एक ओवैसी जी भी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी धरती तलाशने के लिए कई, आपके हिसाब से आपने जो प्रश्न किया, मध्य प्रदेश में वो कई नगर निगमों में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी पर्यटन पर निकले हुए लोग हैं। मध्य प्रदेश में यदि ओवैसी जी की पार्टी भी आती है या अन्य पार्टियां भी आती है, आप पार्टी भी आती है, तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि वह आएँ और चुनाव लड़ें। ये तो लोकतंत्र में इसकी छूट दी गई है। परंतु मध्य प्रदेश का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच का टक्कर होती है और यहाँ पूरा मुकाबला उन दोनों के बीच होता है। तो हमारी पूरी जो लड़ाई है वो भाजपा के संगठन से है और मध्य प्रदेश की जनता को राहत दिलाने के लिए हम उनके मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे।